अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम एक्सपेंसेस को समझेंगे और साथ ही एक्सपेंसेस की दोनों टाइप्स को भी समझेंगे जो कि कैपिटल एक्सपेंस और रेवेन्यू एक्सपेंस है। स्टार्ट करते हैं एक्सपेंसेस की डेफिनेशन से। डेफिनेशन को दो पार्ट्स में समझते हैं। पहले लिखा है कि एक्सपेंसेस आर द आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स ड्यूरिंग द ईयर। इसको समझने के लिए एक दफ़ा रेवेन्यू की डेफिनेशन को रिकॉल करते हैं। वहाँ हमने ये पढ़ा था कि रेवेन्यू में इनफ्लो हो रहा होता है इकोनॉमिक बेनिफिट्स का। तो इसी इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए हम अपने पास से कुछ आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी कर रहे होते हैं। इस आउटफ्लो को बोलते हैं एक्सपेंस। एक्सपेंस इनकर क्यों होता है? ताकि हमारे पास इनफ्लो हो सके इकोनॉमिक बेनिफिट्स का, ताकि हम रेवेन्यू अर्न कर सकें। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से कि मैंने 1000 रुपीज़ की सेल्स की है। इस 1000 रुपीज़ के इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए मैंने अपने पास से 300 रुपीज़ का एक आउटफ्लो भी किया है इकोनॉमिक बेनिफिट्स का इन द फॉर्म ऑफ मार्केटिंग एक्सपेंस। मतलब कि 1000 रुपीज़ की सेल्स के लिए मैंने कुछ मार्केटिंग एक्सपेंस इनकर किया है 300 रुपीज़ का। तो ये जो 300 रुपीज़ का मैंने एक ख़र्चा किया है, ये जो आउटफ्लो हुआ है मेरे पास से इकोनॉमिक बेनिफिट का, ये मेरा एक्सपेंस है। और ये एक्सपेंस मैंने इसलिए किया है ताकि मेरे पास इनफ्लो हो जाए 1000 रुपीज़ के इकोनॉमिक बेनिफिट का। आई होप कि आपको डेफिनेशन का फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके सेकंड पार्ट को समझते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ यूजिंग अप ऑफ रिसोर्सेज और अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। मतलब कि हम अपनी किसी रिसोर्स को यूज़ कर रहे हैं और यूज़ करने की वजह से हमारा कोई एक्सपेंस इनकर हो रहा है या फिर हमारे एसेट की वैल्यू डिक्लाइन हो रही है। इसको एक दूसरी एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से कि मैं एक बिज़नेस रन कर रही हूँ। इस बिज़नेस के लिए मेरा कोई ऑफिस होगा और उस ऑफिस की कोई बिल्डिंग होगी। तो ऑफिस की जो बिल्डिंग है वो मेरे बिज़नेस के लिए एक एसेट है, एक रिसोर्स है। इस रिसोर्स को यूज़ करने के लिए, मतलब बिल्डिंग को यूज़ करने के लिए, मैं कुछ एक्सपेंसेस भी बेयर कर रही होंगी, जैसे कि मेंटेनेंस का ख़र्चा है, यूटिलिटीज़ हैं, रिपेयर्स हैं, क्लीनिंग है। ये जितने भी मैं एक्सपेंसेस बेयर कर रही हूँ, जितना भी आउटफ्लो मेरे पास से हो रहा है इकोनॉमिक बेनिफिट्स का, ये ड्यू टू यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स हो रहा है, जो कि बिल्डिंग है इस एग्जाम्पल में। तो ये आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स जितने भी हो रहे हैं ये मेरे एक्सपेंसेस हैं, मेरे बिज़नेस के एक्सपेंसेस हैं, जो कि यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स की वजह से मुझे बेयर करने पड़ रहे हैं। इसके साथ ही मेरे एसेट की, मतलब बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो भी फॉल हो रही है, तो मुझे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बेयर करना पड़ा होगा। अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या होता है, इसको हम इंशाल्लाह आगे समझेंगे। फ़िलहाल हमें बस ये पिक करना है कि आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स, जिसको हम एक्सपेंस कहते हैं, वो यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स की वजह से भी होता है और साथ में एसेट की वैल्यू फॉल होने की वजह से भी होता है। अब एक्सपेंसेस की डेफिनेशन कंप्लीट करने के बाद हम कैपिटल एक्सपेंस और रेवेन्यू एक्सपेंस को समझते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंस इनकर्ड इन रनिंग द बिजनेस ऑन अ डे टू डे बेसिस। मतलब कि ऐसे एक्सपेंसेस जो कि हम अपने बिजनेस को रन करने के लिए डेली बेसिस पर इनकर कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, जो वेजेस हम पे कर रहे होते हैं अपने लेबर को, अपने एम्प्लॉयज़ को जो सैलरीज पे कर रहे होते हैं, रिपेयर्स का जितना एक्सपेंस होता है, मेंटेनेंस का ख़र्चा, उसके अलावा फ्यूलिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग जो हमारी मशीनरी की होती है, ये सारे एक्सपेंसेस हम डेली बेसिस पर इनकर कर रहे होते हैं ताकि अपने बिज़नेस को रन कर सकें। इन सब एक्सपेंसेस को कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंस। अब कैपिटल एक्सपेंस को समझने के लिए हम इसके डेफिनेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला पार्ट ये है कि इनकर्ड आइदर टू एक्वायर अ नॉन करंट एसेट। इसका मतलब ये है कि जब भी हम नॉन करंट एसेट परचेज़ करेंगे तो इस नॉन करंट एसेट की एक्विजिशन के लिए जो भी हमारा एक्सपेंस होगा वो कैपिटल एक्सपेंस होगा। अब ये क्वेश्चन भी दिमाग में आ सकता है कि नॉन करंट एसेट एक्वायर करना रेवेन्यू एक्सपेंस क्यों नहीं है? तो इसका आंसर ये है कि रेवेन्यू एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस थे जो कि हम डेली बेसिस पर इनकर कर रहे थे बिज़नेस को रन करने के लिए, और नॉन करंट एसेट हम डेली बेसिस पर एक्वायर नहीं करते। इसका मतलब ये रेवेन्यू एक्सपेंस नहीं हो सकता। अब डेफिनेशन के दूसरे पार्ट को समझते हैं। टू इंक्रीज़ द वैल्यू ऑफ अ नॉन करंट एसेट। ये जो नॉन करंट एसेट जिसकी हमने बात की है कि हम जब नॉन करंट एसेट को एक्वायर करते हैं तो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंस होता है। अब इसी नॉन करंट एसेट की अगर वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है किसी एक्सपेंस की वजह से, तो वो एक्सपेंस हमारा कैपिटल एक्सपेंस कंसिडर होगा। लेट्स से कि मेरी एक मशीनरी है और इस मशीनरी में मैंने कुछ मॉडिफिकेशन की है। इस मॉडिफिकेशन एक्सपेंस की वजह से मेरी मशीनरी की लाइफ इंक्रीज़ हो गई है। मॉडिफिकेशन से पहले मशीनरी की लाइफ लेट्स से 5 इयर्स थी और मॉडिफिकेशन के बाद इसकी रिमेनिंग लाइफ 5 के बजाय 7 इयर्स है। इसका मतलब 2 इयर्स का जो लाइफ का इंक्रीज़ है ये मॉडिफिकेशन की वजह से हुआ है। मतलब कि मेरी मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज़ हो गई है इस मॉडिफिकेशन एक्सपेंस की वजह से। तो ऐसा ख़र्चा, ऐसा एक्सपेंस जो कि हमारी नॉन करंट एसेट की वैल्यू को इंक्रीज़ कर दे, उससे भी हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंस।
लाइफ पहले थी 5 ईयर्स, अब हो गई है 7 ईयर्स, मतलब कि लाइफ इंक्रीज़ हो गई है, मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज़ हो गई है। क्योंकि मॉडिफिकेशन से पहले मुझे इस मशीनरी से 5 ईयर्स के इकनॉमिक बेनिफिट रिसीव होते हैं, लेकिन मॉडिफिकेशन के बाद मुझे टोटल 7 ईयर्स के इकनॉमिक बेनिफिट्स रिसीव होंगे, मतलब फर्दर 2 ईयर्स के इकनॉमिक बेनिफिट्स मुझे रिसीव होंगे इस कैपिटल एक्सपेंडिचर की वजह से। अब समझते हैं थर्ड पार्ट को, एक्सपेंस दैट विल इंक्रीज़ द रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी, मतलब कि ऐसा एक्सपेंस जिससे हमारी रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाए, पहले हम जितना रेवेन्यू अर्न कर रहे थे उससे ज़्यादा अर्न करने लग जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी एक फैक्ट्री है और इस फैक्ट्री में मेरी मशीन्स 1 घंटे में 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करती हैं। अब मैंने अपनी मशीन्स में कुछ मॉडिफिकेशन कर दी, इस मॉडिफिकेशन के बाद मेरी मशीन्स 1 घंटे में 15 यूनिट्स प्रोड्यूस करने लगी हैं। मतलब कि मॉडिफिकेशन से पहले मैं 1 घंटे में 10 यूनिट्स का रेवेन्यू अर्न करती थी, लेकिन अब मॉडिफिकेशन के बाद मैं इसी 1 घंटे में टोटल 15 यूनिट्स का रेवेन्यू अर्न कर पा रही हूँ। तो ये जो एडिशनल 5 यूनिट्स का रेवेन्यू मुझे रिसीव हो रहा है, ये इस मॉडिफिकेशन की वजह से हो रहा है। मतलब रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज़ हो गई है मेरी इस एक्सपेंस की वजह से, इस मॉडिफिकेशन एक्सपेंस की वजह से। तो ये मॉडिफिकेशन एक्सपेंस मेरा कैपिटल एक्सपेंस कंसिडर होगा, क्योंकि इसकी वजह से मेरी रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी 10 से 15 यूनिट्स की हो गई है विद इन 1 आवर। अब अगर हम दोनों एक्सपेंसेस को कंपेयर करें तो कैपिटल एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिससे हमारी जो मशीन की एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ हो जाती है, और रेवेन्यू एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिनसे हमारी मशीन की जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ नहीं होती बल्कि वो मेंटेन रहती है, क्योंकि हम मेंटेनेंस करवा रहे होते हैं, हम रिपेयर्स करवा रहे होते हैं अपनी मशीन्स की, ऑयलिंग कर रहे होते हैं, तो उसकी एफिशिएंसी मेंटेन रहती है, इंक्रीज़ नहीं होती। अगर हम ये रिपेयर्स, ये मेंटेनेंस वगैरह के एक्सपेंस इनकर करना छोड़ दें तो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, लेकिन अगर हम डेली बेसिस पर इन एक्सपेंसेस को इनकर करते रहें तो उस मशीन की एफिशिएंसी मेंटेन रहेगी। इसके साथ ही जो कैपिटल एक्सपेंस है, इनको इनकर करने से मशीन की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है या रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाती है, मतलब कि इन शॉर्ट उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाती है। तो अगर हम कोई ऐसा एक्सपेंस इनकर करें जिससे एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो रही है या नॉन करेंट एसेट इंक्रीज़ हो रहा है हमारा, तो ऐसा एक्सपेंसेस कैपिटल एक्सपेंसेस हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अकाउंटिंग रूल्स को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।